हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे नैतिक पहुंच जाता है सूरत और वहां पर सब उसे भाभी समझकर उसका स्वागत करने लगते हैं और खातिरदारी करते हैं। तभी नैतिक बताता है, अरे अरे मैं भाभीस नहीं हूँ। तभी सब कहते हैं, ये क्या बोल रहा है। तभी मिस्टर शाह आ जाते हैं और कहते हैं कि अरे आप नैतिक हैं। हो माफ़ करिएगा, ये मेरे गेस्ट हैं, गलती से आपके यहाँ आ गए। तभी उनकी माँ कहती है, वही तो मैं सोचूं, इस जिगना की इस भावे से शादी तो मैं कतई ना करती है तो अंकल लग रहा है। और सभी खूब हंसने लगते हैं। तभी नैतिक कहता है, क्या कहा आपने। तभी वे बताते हैं वो आपको भाभी समझ रहे, तो कहते इससे तो बिल्कुल नहीं करूँगी, तो अंकल लग रहे हैं। आगे आप देखेंगे मिस्टर शाह अपने घर ले जाते हैं और नैतिक को सबसे मिलाते हैं। कहते हैं, ये देखिए, ये मेरी वाइफ है, ये मेरा बेटा। और फिर रूम दिखाते हैं। कहते हैं, ये देखिए, ये कमरा है आपके लिए, ये मेरा सबसे बेस्ट कमरा है। पता है, पहले मैं भी इसी कमरे में रेंट पे रहता था और मुझे ये कमरा बहुत पसंद है। आपको भी आएगा। हाँ, बस इसमें अटैच बाथरूम नहीं है। तभी नैतिक कहता है कि कोई बात नहीं। आगे आप देखेंगे तभी मिस्टर शाह की वाइफ आ जाती है और कहती हैं कि देखो, मैं पहले ही कह दे रही हूँ, रेंट की जो भी है एडवांस देना होगा और सब कुछ पहले से ही तय कर लीजिए। तभी मिस्टर शाह कहते हैं, तुम क्या बोल रही हो, ये मोहित के रिश्तेदार हैं। लेकिन नैतिक कहता है, नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं, जो भी है पहले ही क्लियर हो जाना चाहिए। और पैसे हैं मेरे पास, मैं आपको एडवांस दे देता हूँ। नैतिक उनको एडवांस में दे देता है। तभी वो चाय देती हैं और नैतिक और मिस्टर शाह चाय पीते हैं। इधर आप देखेंगे डुग्गू घर पे बैठा हुआ इंतजार कर रहा होता है। तभी न अक्षय कहती है, डुग्गू बेटा खाना खा लो। लेकिन डुग्गू कहता है, नहीं, जब तक पापा का कॉल नहीं आएगा मैं नहीं कुछ भी करूँगा। तभी नैतिक फ़ोन करता है और वीडियो कॉल पर सभी लोग बात करते हैं। तभी माँ कहती है, तू कहाँ रह रहा है, ये वही घर है क्या। तभी नैतिक कहता है, हाँ, वो मेरे मोबाइल का कैमरा ठीक नहीं है ना, और यहाँ पर लाइट भी कम है, इसीलिए दीवारों का कलर थोड़ा सा हल्का आ रहा है। लेकिन कमरा सच में बहुत ही बढ़िया है। और नैतिक अक्षय का मुंह थोड़ा सा उतरा हुआ देखते हैं और बात कर रहे होते हैं। तभी सभी लोग एक साथ बोलने लगते हैं। तभी नैतिक कहते हैं, अरे रुकिए रुकिए रुकिए, एक एक करके बोलिए, मुझे तो किसी की बात कुछ समझ ही में नहीं आ रही है। तभी सारे लोग फिर एक एक करके अपनी अपनी बात करते हैं। और डुग्गू कहता है, पापा मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, क्या आप भी हमको मिस कर रहे हैं। तभी नैतिक कहते हैं, हाँ। आगे आप देखेंगे इधर जसमीत फ़ोन करती है करिश्मा को, लेकिन करिश्मा है कि फ़ोन ही नहीं उठा रही है। तभी जसमीत बहुत परेशान हो जाए। अंशुमन समझाता है कि तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। आगे आप देखेंगे इधर अक्षरा फ़ोन करती है नैतिक को। नैतिक बात करते हैं और कहते हैं, अक्षरा और बताइए, मुझे मिस कर रही है ना। मुझे तो बिल्कुल भी यहाँ नहीं अच्छा लग रहा है। तभी अक्षरा कहती है, हाँ, अच्छा नहीं लग रहा होगा, हमें भी नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन काम तो करना है ना। तभी नैतिक कहते हैं, नहीं, मैं तो आ रहा हूँ बस। अक्षरा कहती है, काम करके आ रहे हैं ना। तभी नैतिक कहते हैं, हाँ। आप देखेंगे कि अक्षरा कहती है, हाँ, वैसे भी ऑफिस में भी इतना मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। तभी नैतिक कहती है, क्या ऑफिस में क्या हो गया। अक्षरा कहती है, कुछ नहीं। तभी नैतिक कहते हैं, हाँ, अब तो बताना पड़ेगा आपको, मुझे पता है कुछ तो बात है ना, मैंने वीडियो कॉल पे भी देखा था, थोड़ा परेशान लग रही थी। तभी नैतिक कहते हैं, हाँ, बस आप चुप रहो, ऑफिस में आपकी खाली कुर्सी और घर पे यहाँ पर खाली बिस्तर देखती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे याद आती है, बस यही बात है। तभी नैतिक कहते हैं, अच्छा, मैं जानता हूँ आप मुझे बताएंगी नहीं। इधर आप देखेंगे वर्षा और शौर्य दोनों बैठे होते हैं और कहते, तभी अनन्या आती है और कहती है, पापा मेरा प्रोजेक्ट तैयार हो गया ना, आपने लैपटॉप में सेव कर दिया है। तभी शौर्य कहता है, हाँ बेटा, हमने कर दिया है। तभी शौर्य कहता है वर्षा से, या आजकल प्रोजेक्ट भी तो देखो कैसे देते हैं, ऐसा लगता है प्रोजेक्ट बच्चों को नहीं माँ बाप को दिए जा रहे हैं, इतने टफ। तभी वर्षा कहती है, हाँ, ये बच्चों की एक्टिविटी और इसके लिए अच्छे होते हैं, ग्रोथ के लिए। आगे आप देखेंगे नैतिक सुबह सोकर उठते हैं तो अपने वॉशरूम ढूंढ रहे होते कमरे में और दीवार से टकरा जाते हैं। तभी अक्षरा का फ़ोन आ जाता है। तभी नैतिक कहते हैं, अक्षरा मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, देखो ना, हर समय
बस आपकी याद आती रहती है। तभी अक्षा कहती है अच्छा, तो आप उठ जाइए। उधर आप देखेंगे कि अक्षरा देखती है कितना सारा काम है, नैतिक कैसे करते होंगे सारा काम। और आगे आप देखेंगे नंदिनी कहती है कि माँ मैं बाहर टहलाऊं थोड़ी देर, मन कर रहा है। तभी रुक्मणी जी कहती हैं अच्छा ठीक है, लेकिन 10 मिनट रुको, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। तभी नंदिनी कहती है बस मैं थोड़ी देर के लिए तो जाना है। और नंदिनी मोहित की तरफ देखती है, लेकिन इधर रुक्मणी जी कहती हैं रुक जाओ। आगे आप देखेंगे कि खाने की टेबल पर सभी लोग बैठे होते हैं। तभी अक्षरा कहती है क्या हुआ डुक्कू, अब खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तभी डुक्कू कहता है कि मुझे पापा की याद आ रही है। तभी अक्षरा कहती है आपने रात में तो बात की ना। तभी डुक्कू कहता है हाँ, बस मुझे अब सुबह भी याद आ रही, मुझे पापा पास जाना है। इधर सभी लोग कहते हैं हाँ नैतिक की तो बहुत याद आ रही है, भाभी माँ तो रोने लगती हैं। तभी राजवन्ना कहते हैं भाभी माँ तो बिल्कुल बच्चों की तरह रो रही हैं। तभी भाभी माँ कहती है मुझे मुन्ना की याद आ रही है। इधर आप देखेंगे कि नैतिक मॉर्निंग में नीचे आ जाते हैं और कहते हैं हाँ मैं जल्दी से आ गया हूँ बस। तभी मिस्टर शाह कहते हैं बस आप आ गए हैं, चलिए अब नाश्ता कर लीजिए। और वे शेविंग क्रीम के लिए भी नैतिक उनको थैंक यू बोलता है। तभी मिस्टर शाह की वाइफ आ जाती हैं, कहती हैं मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि आपने पैसे दिए हैं उसमें सिर्फ किराया है, उसमें खाने का नहीं है। अगर आपको खाने का चाहिए तो अलग से देना होगा। तभी मिस्टर शाह कहते हैं वो तुम भी क्या बात कर रही हो ये सब पैसों की? तभी नैतिक कहता है नहीं नहीं ठीक कह रही हैं, ठीक है आप जो कह रही हो ठीक है वैसा ही करूँगा। और मिस्टर शाह कहते हैं हमारे यहाँ का नाश्ता तो फेमस है, खाइए ये ढोकला है। वैसे आपने खाया तो होगा लेकिन यहाँ का मशहूर है और मेरी बीवी बहुत अच्छा बनाती है। तभी नैतिक ढोकला खाते हैं, उन्हें खांसी आने लगती है। तभी उनका बेटा कहता है मिस्टर शाह का कि आपको पसंद नहीं आया ना। तभी मिस्टर शाह कहते हैं अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं आपके लिए कुछ और नाश्ता ले आता हूँ। लेकिन नैतिक उनकी वाइफ की तरफ देखता है, कहता है नहीं नहीं मैं यही खा लूँगा। इधर आप देखेंगे नैतिक बाहर जाते हैं और रिक्शा ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन कोई रिक्शा मिल ही नहीं रहा होता है। तभी मिस्टर शाह आ जाते हैं, कहते हैं क्या हुआ? अरे रिक्शा ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर मिलेगा भी नहीं, क्योंकि जहाँ आप कह रहे हैं जाने को वहाँ पर बहुत पतली पतली गलियाँ हैं और वहाँ पर रिक्शा कोई जाता ही नहीं। आप मेरा स्कूटर लिए जाइए, आपको चलाना तो आता है ना? नैतिक कहता है हाँ। तभी मिस्टर शाह कहते हैं तो फिर क्या है, आप मेरे स्कूटर से चले जाइए। मिस्टर शाह नैतिक को अपना स्कूटर देते हैं और नैतिक स्कूटर ले लेता है। तभी मिस्टर शाह कहते हैं बस अब आप इसे स्टार्ट करिए और हेलमेट लगाइए और आराम से जाइए। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।